हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक इंडियन फ्रेंड्स। और आज मैंने बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई रिकमेंडेशन वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पॉलिटी के मैंने 15 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा कि संविधान सभा के सभापति कौन थे, यानी कि संविधान सभा के जो प्रथम सभापति या अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी महात्मा गांधी। देखो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि नीचे हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप मेरे आंसर देने से पहले जस्ट आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता देना। चलो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, इनके साथ दो नाम आता है, एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का आता है और एक आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो बने थे 11 दिसंबर को बने थे 1946। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा का जो सभापति बोल लो या आप अध्यक्ष बोलो वो बने थे। और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, क्योंकि वो उस दिन पहली बैठक हुई थी। और वो जो बैठक हुई थी फ्रेंड्स, वो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, चैम्बर काउंसिल के लाइब्रेरी की में जो चैम्बर था, लाइब्रेरी भवन जो था वहाँ पर ये हुआ था, ठीक है। तो ये अस्थाई बने थे और डॉक्टर सच्चिदानंद क्या बने थे? अस्थाई बने थे, ठीक है। इससे रिलेटेड और एक और पॉइंट आता है, 13 दिसंबर का डेट आता है, 13 दिसंबर का इसी के साथ, ठीक है। 9, 11 और 13 दिसंबर, तो 3 डेट आते हैं। तो 13 दिसंबर को क्या हुआ था? तो संविधान सभा की कार्यवाही जो थी वो शुरू हुई थी। किन्होंने किया था शुरू? तो JL नेहरू ने किया था। किन्होंने किया था? JL नेहरू ने किया था। उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे पेश किया था पहली बार। देखो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही जरूरी होगा मैं आप सभी के साथ पक्का शेयर करूंगा, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मैं जो बता रहा हूँ आप वो करते जाओ और कुछ नहीं। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त दल आवश्यक होना चाहिए? राज्यों में मान्यता प्राप्त दल होना आवश्यक होना चाहिए। A3, B4, C5, D6। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 4 होगा, ठीक है। कितने राज्यों में होनी चाहिए? उसमें 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त दल होना चाहिए। अब देखो, अब इनकी कुछ क्वालिफिकेशन है कि ये चीज़ इनको कोटा पूरा करना होगा। अब देखो, 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% वोट इनको मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 6% वोट इनको मिलना चाहिए, तभी ये जाकर के राष्ट्रीय दल में आते हैं, ठीक है। दूसरी तो ये बात होगी कि उनको 4 राज्यों में कम से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब लोकसभा की अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो इसमें इन्हें 2% सीट होनी चाहिए। 2% सीट इनको कुल मिलनी चाहिए। जैसे अभी आप मान लो कि अभी कितना है, 545 है, 545 का इनको 2% मिलना चाहिए, ठीक है। वो भी कोई एक स्टेट से नहीं, वो 3 विभिन्न राज्यों से उनको मिलनी चाहिए, 3 स्टेट से मिलनी चाहिए ये 2% की सीट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार के आवश्यक लक्षण निम्नलिखित में से कौन है? A लिखित संविधान, B दोहरी नागरिकता, C लचीला संविधान, डी संविधान की सर्वोच्चता। देखो, संघीय सरकार की जो आवश्यक लक्षण होनी चाहिए वो संविधान की सर्वोच्चता में होनी चाहिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे, उपराष्ट्रपति के सलाह पे, या लोकसभा की सिफारिश करने पर? तो देखो, वो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है। चलो 5, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अब देखो, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। अब सबसे पहले कि अब महान्यायवादी की बात आती है तो किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत होती है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति महान्यायवादी बन जाएगा? हम तो नहीं बन पाएंगे यार ना, तो कौन बन सकता है? जो उच्चतम न्यायालय, किसकी? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की लायक व्यक्ति हो, वही महान्यायवादी बन सकता है। ऐरा गैरा को तो बनाया नहीं जा सकता है ना। ये भी क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड कि कौन बन सकता है, उनकी क्वालिफिकेशन पूछ लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, संविधान का पहला अधिवेशन हुआ था? A बम्बई, B कलकत्ता, C लाहौर, D नई दिल्ली। अभी पहले मैंने पहली क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को बताया था, संविधान की पहली अधिवेशन नई दिल्ली में हुई थी। किसके सबसे पहले बैठक हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है।
चलो 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों का संविधान अलग है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी सिक्किम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, चलो 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कितनी आड़ियाँ होती है? यानी कि जो ये बने होते हैं लाइनिंग, वो कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स बहुत ईजी क्वेश्चन है, 24। 9, राज्यसभा के सदस्यों का समयकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। बहुत ईजी क्वेश्चन, डी आपके हो जाएंगे 6 साल के कार्यकाल होती है। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 530, बी 538, सी 542 या डी 545। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका राइट आंसर 545 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। अब इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि मूल संविधान में कितने बनाई गई थी सीट? तो वो 500। दूसरी क्वेश्चन पूछती है कि अभी वर्तमान में मैक्सिमम सीट कितनी है? तो वो है 552। देखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको पूछे कहीं ना कहीं है। अब देखो ये 552 सीट में से आपको कहाँ से कितने आते हैं मैं बता देना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो तो इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले राज्यों से, जिसमें 530 आते हैं। ठीक है, 552 में बता रहा हूँ। 20 जो है संघीय क्षेत्र से आते हैं और 2 जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कितना है? 545 सीट है। ठीक है, तो 545 सीट को फिर से मैं 3 कैटेगरी में बांटना चाहता हूँ। 3 कैटेगरी में बांटने के बाद 29 स्टेट से कितने आते हैं आपके? तो 530 आते हैं। 7 यूनियन टेरिटरी से कितने आते हैं? तो 13 आते हैं और 2 मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन बनती है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है? तो यूपी कितना? 80। फिर आती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कितनी है? वो है आपकी 48। और हमारे बिहार का फिर आता है, बिहार का आता है आपका 40। ठीक है, इसे तीनों का तीनों मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन हो रहा है तो आपको बिहार का लोकसभा का सीट पूछ सकता है, विधानसभा का सीट पूछ सकता है। ठीक है, तो देख लेना। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ए प्रधानमंत्री, बी अध्यक्ष, सी उपाध्यक्ष या डी राष्ट्रपति। बहुत ही इजी क्वेश्चन, डी राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने के अधिकार किसे दिया गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो ये है सिर्फ राष्ट्रपति के हाथों में ऐसा होता है। 13, संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त आयोग या डी जो है वित्त मंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। संसद में जो वित्त विधेयक होती है वो राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। 14, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? ए अभियोग लगाने पर, बी बहुमत खोने पर, सी राष्ट्रपति की सलाह पर या डी नेता के निधन होने पर। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुमत खोने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल को अपनी परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है। 15 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं कौन है? ए राष्ट्रपति, बी स्पीकर, सी उपराष्ट्रपति, डी उप स्पीकर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। अब देखो, अब राज्यसभा से रिलेटेड देखो, मैंने अभी लोकसभा का आपको बताया ना जस्ट, तो अब राज्यसभा के बारे में बता देना चाहता हूँ। राज्यसभा के जो मैक्सिमम सीटें कितनी है? 245 है। कितनी है? 245 है। अब 245 में से 233 जो होते हैं वो आते हैं राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, 233। अब बच गए 12 कौन होते हैं? तो इन्हें राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। अब देखो, अब राज्यसभा के अगर सदस्य बनने जा रहे हो आप, तो उसमें जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए और जो कार्यवधि होती है वो 6 साल के लिए होती है। कितने साल के लिए होती है? 6 साल के लिए आपकी कार्यवधि रहती है। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा का सीट है हमारी यूपी में है। यूपी में कितनी? 31। उसके बाद महाराष्ट्र आती है। किसका आता है? महाराष्ट्र। कितना? 19। फिर हमारा बिहार आता है। बिहार का कितना होता है? वो होता है 16। ठीक है,
देखो फ्रेंड्स, मैंने ये 15 क्वेश्चन, जितना भी 15 क्वेश्चन था, मैंने इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। आप इस पीडीएफ को नीचे से लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिखा होगा पीडीएफ लिंक, वहाँ से जाकर के डाउनलोड करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर पीडीएफ का लिंक कहाँ है, तो पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ लिंक को डाउनलोड कर लो, अपने बिहार पुलिस प्रिपरेशन को मज़े से करते रहो, अच्छे से करो, सही ढंग से पढ़ो। और देखो, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो कर देना यार, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। आपसे कुछ मांगता नहीं, आपका सिर्फ एक लाइक मांगता हूँ, उससे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, कि वो भी बिहार पुलिस की प्रिपरेशन कर सके। अगर जो पॉलिटी की तैयारी करते हैं, 2 सब्जेक्ट उन्होंने रखा है, तो एक पॉलिटी के उनके लिए हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरे लिए, मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे एक चैनल है बिकम ब्लॉगर, मैंने यहाँ पर आपको बिकम ब्लॉगर का एक वीडियो और एक यहाँ लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से देख लेना, यहाँ सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को प्ले करके देखना कैसा लगता है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है बिकम ब्लॉगर का, वहाँ से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और मुझे सपोर्ट करो।